औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, कल हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड स्टार्ट किया था। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सारे पार्ट बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कर दिए थे। अब इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कल हमने स्टार्ट किया था कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व करते हैं। दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज उसका सेकंड पार्ट लेके चलेंगे स्टूडेंट। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ये है कि इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की वजह से ही सॉल्व करना है। ax² + 4x - a = 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, ये बात याद रखना कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से एंड क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हम एक्सरसाइज 1.2 के अंदर पढ़ेंगे, डिराइव भी करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास है ax² + 4x - a = 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू 0 हो जाता स्टूडेंट, अगर a इक्वल टू 0 हो जाता, यहाँ पे मैं 0 पुट करता तो 0 को x² के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 0। फिर तो ये 4x - 1 या 4x = 0 बात चलना चाहिए था, जो कि आपके पास लीनियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो इस वजह से ये कंडीशन लगाई गई है कि a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन में भी हमने ये पढ़ा था कि ax² + bx + c = 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट, आपने वो 3 स्टेप याद रखने जो मैंने आपको कल करवाए थे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो आपने x² का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको 1 बनाने के लिए डिवाइड करोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे a है तो हमने a से डिवाइड करना है, 2 होता तो 2 से डिवाइड करते, 3 होता तो 3 से डिवाइड करते। स्टूडेंट, ये आपके पास स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या था आपके पास, जो आपके पास कांस्टेंट होता था हम उसको उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर देते थे। और जो स्टेप नंबर 3 हमारे पास था उसमें क्या करते थे, जो x का कोएफिशिएंट है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम उसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो टर्म हमारे पास रिमेनिंग बची थी हम उसको ऐड भी करते थे और स्क्वायर भी करते थे दोनों साइड पे। इस तरह आपके पास एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाता था। फिर हम अंडर रूट ले लेते थे एट दी एंड पे, फिर हमारे पास एक दो स्टेप के अंदर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता था। ठीक है स्टूडेंट, चलो इसको भी करते हैं वैसे ही। ये स्टेप नंबर 1 आपने याद रखना है। स्टेप नंबर 1 हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे करेंगे कि हम डिवाइड करेंगे a ऑन बोथ साइड बाय ईच टर्म। नंबर 1, स्टूडेंट b/s का मतलब होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास 2/2 हो तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास 1 बचता है। 3/3 हो तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास 1 बचता है। इसी तरह अगर a/a हो, ऊपर भी सेम टर्म हो नीचे भी सेम टर्म हो तो वो भी कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास 1 आता है। तो 0 समथिंग कुछ भी हो तो वो इक्वल टू 0 ही होता है। अब ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट स्टेप नंबर 1, आपने ये याद रखना है। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, जो ये कांस्टेंट होता है उसको उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ये स्टेप स्टूडेंट आपने जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखने हैं। आपने जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो एक दफा लिखना, दूसरी दफा, तीसरी दफा, तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि हमने इसको ये जो आपके पास पूरा क्वेश्चन है इसका सारा सिनेरियो आपके अगर माइंड में बैठ जाएगा तो फिर आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेहतर है पेपर में भी आप ना लिखो, लिख देते हो तो वो गलत कंसीडर नहीं होगा।
तो इसका ये जस्ट आपको इस वजह से लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें याद रहे। हमने ये जो कंप्लीटेंस स्केयर वाला मेथड है हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको स्टेप के अंदर डिवाइड कर दूंगा आपके लिए इसको सॉल्व करना मजीद आसान हो जाएगा। यही रीजन थी कि मैंने इसको 3 स्टेप के अंदर डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट ये माइनस था वहां पे जाके प्लस हुआ बेसिकली, तो ठीक है, यानी कि इसके साथ जीरो भी है। जीरो को 1 में हम इस वजह से जीरो नहीं लिखते, ये यहाँ पे माइनस है वहां पे जाके प्लस हो जाएगा। +1 प्लस 0 आपके पास 0 ही आता है, सॉरी 1 ही आता है। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ऐसा है कि किसी भी नंबर में उसको ऐड करो या उसमें किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करो वही नंबर आएगा, उस नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम जस्ट यहाँ पे 1 लिख देते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास स्टेप 2 हो गया, ये बहुत आसान है। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, आपने ये जो x का कोफिशिएंट है इसके साथ 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना। अब x का कोफिशिएंट ये आपके पास पूरा x का कोफिशिएंट है, ये 4/a, तो 4/a के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1/2 को, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, ठीक है। ये 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/a। ये हमारे पास क्या आया, 2/a आया। अब इस 2/a को हम ऐड भी करेंगे, स्क्वायर भी करेंगे, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। मैथमेटिक्स में इसको एंड कहते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टूडेंट मैंने आपको ये कल भी ये बात बताई थी कि आप इस चीज को बस इग्नोर कर दिया करो। अगर इसके साथ प्लस का साइन है तो आपके पास दरमियान में प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपके पास माइनस आ जाएगा। आप इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को देखना और इस टर्म का प्लस वाला साइन देखना। अगर ये प्लस है दरमियान में प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो दरमियान में आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये इतनी सी आपके पास टोटल इसमें चेंजिंग आएगी। ये x प्लस 2/a का होल स्क्वायर बनता है। स्टूडेंट अगर इसको मैं फॉर्म बनाना चाहूं तो आप इसको देख सकते हो, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए। अभी a से मुराद आपके पास x है और b आपके पास क्या 2/a है, प्लस बी स्क्वायर, ये 2/a का होल स्क्वायर होता है। a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट अगर आप इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 4, 4/a इंटू एक्स, तो आपके पास यही फॉर्म बनती है। आप चाहे एक स्टेप इसको इंक्रीज करके इस तरह की फॉर्म में लिख दो, या चाहे आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट उठा के लिख दो, तो आपकी मर्जी है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्टूडेंट इसके नीचे ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है अगर a/b का होल स्क्वायर हो तो a का स्क्वायर अलग आ जाता है, b का स्क्वायर अलग आ जाता है। इसी वजह से जब 2 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, नीचे a का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस 4/a स्क्वायर आ जाएगा। ये 4/a स्क्वायर है स्टूडेंट आपके पास, यहां तक ये चीज प्रूव होगी। इसको नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इसके नीचे 1 है।
जब मैं इसका एलसीएम लूंगा स्टूडेंट, इसका एलसीएम आ जाएगा ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती ना, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, ठीक है, ये ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, आपने डिनोमिनेटर सेम लाना हो तो आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ए स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हो, फिर भी एक ही बात है। आप इसका एलसीएम ले लो तो फिर भी एक ही बात है, ठीक है। जब ए स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो भी आपके पास इक्वेशन होती है उसमें जो अननोन वेरिएबल होता है हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे x अननोन है तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a इज अ कांस्टेंट, ठीक है, तो दैट्स व्हाई, और कांस्टेंट आपको पता है फिक्स होते हैं, ठीक। तो टेकिंग के रूट ऑन बोथ साइड, आप चाहो तो आप इसके रूट भी लिख सकते हो, चाहो तो इसकी सिंबल भी लिख सकते हो ऑन बोथ साइड। बोथ साइड लिख लो या b बाय s लिख लो, आपकी मर्जी है। जब आपके पास स्केयर रूट से कैंसिल आउट होने के बाद दो साइन आ जाते हैं, एक प्लस में आ जाता है, एक माइनस में आ जाता है। ये प्लस माइनस चाहे आप इसके साथ लिख दो ब्रैकेट डाल के, हाफ डाल के, चाहे आप इसके साथ लिख दो, तो कोई भी इश्यू नहीं है। स्टूडेंट ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है, अगर a बाई बी का होल अंडर रूट हो तो a के ऊपर अलग अंडर रूट आ जाता है, b के ऊपर अलग आ जाता है। दैट्स व्हाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4 के ऊपर अंडर रूट अलग आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट अलग आ जाएगा। स्टूडेंट ये बात याद रखना कि ये आपके पास अगर ये फॉर्म हो ना, a प्लस बी, तो ये इसके इक्वल नहीं होता, ये इसके इक्वल कभी भी नहीं होता। आप चाहे ऐसे कर लो कि a की वैल्यू आप फिक्स कर लो 2 कर लो, b की वैल्यू 3 कर लो, आप यहाँ पे 2 + 3 करके देखो, ठीक है, तो ये आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। वहां पे भी आप चेक कर लो कि वहां पे 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो इसका आंसर कभी भी इक्वल नहीं होता। अगर दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो फिर इक्वल होता है, अगर जिस तरह a डिवाइडेड में b हो तो फिर वापस में इक्वल होते हैं, अगर प्लस या माइनस का साइन हो तो फिर वापस में इक्वल नहीं होते स्टूडेंट, ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। इसका ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो ये खत्म हो जाएगा, x इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाके आपके पास माइनस हो जाएगा, बस स्टूडेंट इसका नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा कि ये आपके पास यहां तक भी इसको छोड़ दो तो आपके पास आंसर है, या इसका आप एलसीएम ले लो तो इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा a आ जाएगा, दरम्यान में आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा। इसका आंसर मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं बची। ये आपके पास इसका आंसर आया, ठीक है, तो ये इसका आपके पास सॉल्यूशन सेट है। इसके दो रूट है बेसिकली, एक प्लस में एक माइनस में है, ये भी याद रखना, क्योंकि स्केयर था तो स्केयर आपके पास जब आपके पास हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसके रूट भी 2 आते हैं। ये स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, ये आपके पास पूरा क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टूडेंट हम मैं इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं इस पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि अगर a 0 हो जाएगा तो ये आपके पास लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर होगी तो भी इसका सिंपल एक रूट आ जाएगा,
ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, इस वजह से यहाँ पे कंडीशन लगा दी जीरो क्यों नहीं होगा। स्टेप वन में हमने सबसे पहले हमने कहा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसको 1 बनाने के लिए हमने उसको जो भी कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ गई। सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या किया, जो भी कांस्टेंट था उसको उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म बचेगी, जब मैंने 4/a के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2/a आया। उस 2/a को आपने स्क्वायर भी करना है, ऐड भी करना है, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। उसके बाद करने के बाद फिर मैंने आपको ये बोला कि ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को देखना, और इसमें अगर यहाँ पे प्लस है तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो दरमियान में माइनस आ जाएगा, ठीक है। x + 2/a का होल स्क्वायर मैंने आपको इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दे दी थी, ठीक है। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेना है। अंडर रूट लेने के बाद आपके पास जो कांस्टेंट होगा x को इधर लेना, जो कांस्टेंट होगा वहां पे उठा के राइट साइड पे आपने शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट करने के बाद आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है तो आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है ना, इसको आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फैक्टराइजेशन में जो आपके पास रूट आते हैं वो आपके पास परफेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वो कोई भी अंडर रूट की फॉर्म में नहीं होगा, ना डेसिमल की फॉर्म में होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रूट अंडर रूट की फॉर्म में आ गई। ये आपके पास क्वेश्चन था।